ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन माने गए: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम जाग जाए। जैसा प्यार पत्नी, पुत्र और पैसे से है, ऐसा प्यार यदि प्रभु के साथ जाग जाए तो भगवान उसका दास बन जाता है। सारा संसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करता है। भक्ति की महामहिमा। ज्ञान की भी चर्चा करेंगे प्रसंगवश। ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो प्रेम। रामायण में लिखा गया है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, कि जान ले हो जो जान निहारा। जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहते हैं वो इतना समझ लें कि ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। ये 2.5 अक्षर का जो शब्द है प्रेम, इसने भगवान को भी बंधन में डाल दिया है। जिनका नाम लेकर लोग अपने भाव बंधन काटते हैं वो भगवान प्रेम के परवश होकर भक्तों के बंधन में आ जाता है। यशोदा मैया ने जब कन्हैया को उलूखल से बांधा, माखन चुराया था ना भाई, तो भगवान हाथ जोड़ते हैं यशोदा माँ से, कहते हैं माँ मेरे बंधन खोल दे, मैं तेरा इकलौता पुत्र हूं, अकेला पुत्र हूं, अब अपराध नहीं करूंगा मां, मुझे खोल दे। तो शास्त्रकारों ने इस पर बहुत लिखा और ये कहा कि देखो, जिनका भजन करके लोग भव बंधन खोल लेते हैं, आज वो भगवान अपनी रस्सी नहीं खोल पा रहा और माँ से कहता है माँ मेरी रस्सी खोल दे। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान रस्सी खोल नहीं सकते। वो रस्सी नहीं थी, वो प्रेम का बंधन था। मैया ने ये मानकर बांधा था कि ये मेरा लाला है और चोरी करता है, इसकी चोरी छूट जाए, बस मेरा है। ये जो शब्द है ये भगवान के दिल में बहुत ही असर करता है। ये समझ, प्रभु मेरे हैं या मैं उनका हूं, बस। जैसे 7 लावा फेरे के बाद पत्नी ये मान लेती है कि मैं उनकी हूं और वे मेरे। इसी तरह जीव सत्संग करके, दीक्षा लेकर, कथा सुनकर एक बार ऐसा मान ले कि मैं उनका हूं अथवा वे मेरे। मैं उनका हूं और वो मेरे हैं, इसमें भी थोड़ा सा विचार है। जब व्यक्ति प्रारंभिक उपासना करता है तब तो ये भाव बनता है कि मैं उनका हूं, और जब भक्ति गाढ़ हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, तो फिर ये भाव जागता है कि वे मेरे हैं। क्या? जैसे पत्नी विवाह के बाद पहले मानती है मैं उनकी हूं, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया और समीपता आ गई तो फिर वो कहती है वो मेरे। तो मैं उनका हूं और वे मेरे।
बस ये बात भगवान को बहुत ज्यादा भाती है। आप करोड़ों रुपया भगवान के चरणों में चढ़ा दो, आप उल्टे लटक के भजन करते रहो, भगवान को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे ये साधन, जितना मैं उनका हूं या वे मेरे हैं। ये शब्द भगवान को प्रभावित करते हैं। जब नंद बाबा जमुना स्नान करने गए और वरुण के दूध पकड़कर ले गए, असमय में जमुना स्नान करने पहुंच गए थे। भगवान कृष्ण गए वरुण लोक और बाबा को वापस ले आए। कथा प्रसिद्ध है। ग्वाल वालों ने पूछा कि बाबा आप कहां गए थे? डुबकी लगाई फिर निकले नहीं। तो बाबा ने सहज भाव से कह दिया, बोले भैया हमें तो लाला ने बैकुंठ दिखा दिया, हमने डुबकी लगाई और लाला ने हमको बैकुंठ भेज दिया। अरे ग्वाल वालों, वो इतनी सुंदर जगह थी कि वहां से तो आने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। ये तो लाला गए और ले आए, नहीं तो लग रहा था वहीं रहे। अब देखो ग्वाल वालों के मन में अपनापन जागा। ये शब्द थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ग्वाल वाल कन्हैया के पास पहुंच गए और बोले, रे कन्हैया तूने अपने बाप को बैकुंठ दिखा दियो। अगर बाबा तेरे पिता हैं तो हम भी तो तेरे सखा हैं। अगर बाबा तुझे अपना लाला मानते हैं तो हम तो तुझे अपना सखा मानते हैं। और अगर बाबा ने तुम्हें छोड़ किसी से प्यार नहीं किया तो हमने भी तो तुम्हें छोड़ किसी से प्यार नहीं किया। तो अगर तुम बाबा को बैकुंठ दिखा सकते हो तो हमको भी बैकुंठ दिखाओ। अब इस पर आचार्यों ने बड़ी लंबी व्याख्या की और भगवान कृष्ण भी सोचने लगे कि बैकुंठ का दर्शन होता है तप से, बिना तप किए बैकुंठ का दर्शन नहीं होता। और ग्वाल वालों ने तप किया नहीं। ये अविद्या काम कर्म के चक्कर में फंसे हुए तप तो किया ही नहीं, और तप के बिना बैकुंठ दिखता नहीं। और ये कह रहे हैं कि हम तेरे हैं, इसलिए तू हमें बैकुंठ दिखा। तो वहां लिखा हुआ है कि भगवान सोचने लगे कि ठीक है, एक है तप बल, जो तप एक माध्यम है जिससे जीव वैकुंठ जाता है, और दूसरा है भक्ति बल, अपनापन का जो बल है, मेरी कृपा का बल है। जब ये मुझे अपना मान चुके हैं तो भले ये अपने तपोबल से वैकुंठ न जा सकें, पर मेरी कृपा तो इनको वैकुंठ दिखाई सकती है। उसमें कौन सी समस्या है? भाई हम आकाश में नहीं उड़ सकते, पर प्लेन में बैठ जाएं तो आराम से उड़ सकते हैं, आकाश में घूम सकते हैं। तो एक तो तप बल है और दूसरे भक्ति बल है, कृपा का बल है। ईश्वर हमारा है, भगवान हमारे हैं या हम भगवान के हैं, लेकिन ये सब कुछ हृदय से होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर ऊपर तो सभी लोग सुबह शाम हाथ जोड़ लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सभी बोलते हैं, और ये तो केवल वाणी से निकल रहा है। हृदय से ये शब्द निकले, हृदय से वो नाता जुड़ जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। अभिमान बहुत अच्छी चीज नहीं है। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते। लेकिन रामायण में बानर भालू कहते हैं कि हमारे अंदर ये अभिमान सदा रहना चाहिए। बोलो, अभिमान शत्रु है साधकों के, लेकिन बानर भालू कहते हैं कि हमारे अंदर अभिमान रहना चाहिए। पर कौन सा अभिमान?
बोले अभिमान ये रहे हमारे अंदर कि हम उनके सेवक हैं राम के, और राम हमारे स्वामी हैं, ये अभिमान हमारा कभी नहीं मरना चाहिए। अरे आशयाभिमान जाहि जनि भोरे, कि मैं सेवक सिय पति पति मोरे। मैं सेवक सिय पति पति मोरे। पत्नी मेरी ये अभिमान गलत है, पुत्र मेरा ये अभिमान गलत है, नरक ले जाने वाला। परिवार और पैसा मेरा है, ये अभिमान ईश्वर से हटा देने वाला है। लेकिन ईश्वर मेरा है, ये अभिमान वंदनीय है। एक नारी संसारी पुरुष से प्यार करती है, सीधे नरक का रास्ता है। लेकिन वही नारी भगवान को पति मान लेती है, सीधे बैकुंठ का रास्ता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों ने भगवान को पति मान लिया, बैकुंठ चली गई। जार बुद्ध्यापि संगता भागवत में लिखा। नल का पानी गटर में गया तो गंदा हो गया, और वही गटर से बहता बहता गंगा में चला गया तो गंगा जल हो गया। जो वस्तु संसार में निंदनीय है, वही अगर ईश्वर से जुड़ जाए तो वंदनीय हो जाती। अभिमान, सांसारिक वस्तुओं का अभिमान, मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं बुद्धिमान, ये तो तुम्हें बांध देगा। लेकिन ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं, ये अभिमान तुम्हें भवसागर से तार देगा। जब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं, हमें बैकुंठ दिखा, तो वहां एक श्लोक बहुत बढ़िया लिखा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम वृंदावन। हाँ, तो यद्यपि ग्वालवाल वैकुंठ दर्शन के अधिकारी नहीं थे, फिर भी ईश्वर को अपना मान लेने के कारण भगवान की करुणा जागृत हुई और उनको वैकुंठ का दर्शन करा। ज्ञान पक्ष का उदाहरण है बंदरी का बच्चा, और भक्ति पक्ष का उदाहरण है बिल्ली का बच्चा। ज्ञानी भगवान को स्वयं पकड़ता है, बंदरी का बच्चा जो होता है ना, वो भगवान को पकड़ो, अपनी माँ को पकड़ता। माँ छलांग मारती रहती, मान लीजिए हाथ छूट जाए तो गई नहीं। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ती, और बच्चा बिल्कुल लुंज पुंज हो जाता। उसका काम केवल म्याऊं म्याऊं करने का होता है, और उसकी माँ का काम उसकी सुरक्षा का है। जहां खतरा देखती है वहीं से उठा लेती, और लुंज पुंज शून्य हो जाती, और जहां सुरक्षित देखती है। जैसे बच्चे का काम म्याऊं म्याऊं करने का, और बिल्ली का काम उसको खतरे से बचा के सुरक्षित रख देने। इसी तरह भक्त का काम भगवान का नाम लेने का, कथा और कीर्तन करने का, और भगवान का काम उनकी सुरक्षा और व्यवस्था करते रहने का है। ये भगवान का। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयश। प्रेमा भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ होती। प्रेमा भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ होती। अब प्रेमी भगत को यह नहीं सोचना होता कि मेरा भविष्य कैसा हो। ये एक बड़ी मजेदार बात है। ज्ञानी को तो सावधान रहना होता है, लेकिन भक्त तो निश्चिंत हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया भागवत में, जरियत्यासुया कोशम निगीरणम अनलो यथा। आपको भूख लगी, थाली में भोजन आया, आपने उठाकर उसको गले से नीचे उतार दिया, ठीक है। गले के नीचे जाने के बाद फिर आपने कभी सोचा कि ये खाई हुई रोटी कौन सी चक्की में पिस रही है?
इसका रस और रक्त कैसे बन रहा है, मलमूत्र कैसे बन रहे हैं, आपने कभी सोचा है? बोलो। आपका काम भोजन करने का है और आपके अंदर जो 5 प्राण हैं उन चक्कियों में पिसना, रस और रक्त बनना, मल मूत्र बनना, मल मूत्र को बाहर निकालना, रस को रक्त बनाकर मांसादि बना के ब्लड का सर्कुलेशन करना, ये सारी ड्यूटी प्राणों की हो जाती है। हमें उस बारे सोचना नहीं पड़ता, हमें तो केवल भोजन कर लेना है, बाकी काम प्राण अपने आप करते हैं। इसी तरह भागवतकार लिखते हैं कि तुम्हारा काम है कृष्ण का कीर्तन करके खूब नाचो गाओ, नाम जपो, कथा सुनो, पूजा करो और ये बात भूल ही जाओ कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, कन्हैया हमारा सब संभाल लेगा, उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन का क्या होगा ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, ये शरीर हमने स्वयं बनाया है कि भगवान ने बनाया? आप कहोगे भगवान ने बनाया। आप गमले में एक पौधा लगाते हो तो भी उसके साथ आपकी ममता जुड़ जाती है, नहीं जुड़ती? बोलो। उसकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रहता है आपको? नहीं रहता, क्योंकि आपने पौधा लगाया। तो भगवान ने ये शरीर बनाकर भेजा है। तो आपको अगर एक गमले के पौधे के प्रति ममता है तो इतना बढ़िया शरीर बना के देने वाले भगवान का क्या आपके शरीर से ममत्व नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा? और नहीं होता तो बनाता क्यों? और ये भी लिखा है कि वो बना करके तुमको छोड़ नहीं देता। तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। वेदों में लिखा है कि ईश्वर ने ये शरीर बनाया और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। अच्छा, चिड़िया घोंसला बनाती है दूसरों के लिए कि अपने लिए, बताओ आप? हाँ, चिड़िया ने घोंसला बनाया दूसरों को रहने के लिए कि अपने रहने के लिए? चूहे ने बिल बनाया दूसरों के रहने के लिए कि अपने रहने के लिए? तो फिर ईश्वर ने ये जो घोंसला बनाया है ये दूसरों के लिए कि अपने रहने के लिए? वेद में लिखा है कि वो स्वयं इसमें प्रवेश कर गए। वो हमारे अंग संग है, केवल हमें एक भाव बनाना है कि प्रभु हमारे अंग संग है। शरीर उनने बनाया है, हमारा काम केवल उनको अपना मान लेने का है। उनको अपना मान लो, उनका भजन पूजन कीर्तन करो, बाकी क्या होगा उन पर छोड़ दो। जब भगवान कहते हैं कि मोक्षयिष्यामि मा शुचः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच नहीं कर। तेरे घर जो नहीं होगा जरूरत समझूंगा, मैं स्वयं ला के दूंगा। और तेरी दुकान की, तेरे घर की, तेरी फैक्ट्री की रक्षा भी मैं करूं। क्या? जो घर में है उसकी रक्षा मैं करूंगा और जो नहीं है और जरूरत है स्वयं ला के दूंगा। भगवान वचन दे रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, पुस्तक उठा के देख ले। भगवान वचन देते हैं कि अगर तुम अनन्य रूप से मेरा भजन पूजन चिंतन करोगे तो तुम्हारे घर जो नहीं होगा और मैं जरूरी समझूंगा तो स्वयं ला के दूंगा, और जो तुम्हारे घर होगा उसकी मैं रक्षा भी करूंगा। भगवान आपका बीमा करने के लिए तैयार खड़े हैं।
बाहर तो आपने बहुत सारे बीमे करा रखे हैं, पत्नी के नाम से, पुत्र के नाम से, बेटियों के नाम से, पोतों के नाम से। क्यों? बोले हम मर गए तो बाद में इनका क्या होगा, इसलिए इनके नाम से बीमा कर दो ताकि हमारे न रहने के बाद भी ये सुखी रहें। यही उद्देश्य है ना। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि तुमने सबके बीमे तो कराए, अपना बीमा मेरे दरबार में करा दो, सारी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा, मरने लगोगे तो वैकुंठ भी ले जाऊंगा। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं स्वयं आऊंगा मृत्यु के समय और तुम्हें ले जाऊंगा, भव से पार कर दूंगा। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार। छक्का बाओगे, कितने जन्मों बाद आओगे? बोले न चिरात, ज्यादा चिरकाल नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं होगा, बस तुम्हारा समर्पण पूर्ण हुआ और मैं आया तुम्हारे। कमी हमारे समर्पण में है, प्रभु के आने में विलंब नहीं है। एतावता प्रभु के बनकर जीना सीखो और फिर देखो कि प्रभु अपने भक्तों के कैसे अधीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण किसी गोपांगना के यहां पहुंचे, गोपांगना पूछती कैसे आए लाला जी? बोले सखी नेक्सा मक्खन खुआ दे, थोड़ा सा माखन खिला दे। बोले लाला माखन तो समाप्त हो गए, तो छाछ ही पिवा दे। गोपांगना ने कहा कि आप नंदराय के पुत्र हो, सारे हरियाणा पंजाब में जिनकी गाय चरती हैं, वृंदावन में ब्रजवान हैं 84 कोस, 9 लाख गाय हैं आपके यहाँ, और आप हमारे यहाँ माखन मांगने आए हो, और माखन नहीं है तो आप कह रहे हो छाछ ही पिवा दे। तो बोले सखी तेरे हाथ का मीठो लगे वृंदावन, तो हमारे हाथ की छाछ पीनी है? बोले हाँ। तो गोपांगना ने कहा एक शर्त है। वो क्या? बोले आप दिखाओ नाच, हम पिला दें छाछ। क्या जाने? जब तक आप हमें नाच नहीं दिखाओगे तब तक हम आपको छाछ नहीं पिलाएंगे। छाछ तो है। भगवान ने कहा छाछ पिलाओगी ना? बोले हाँ वचन देती हैं। आप जरा तो ताथा थे करके दिखा तो दो। बस महाराज फेंटे में बांसुरी खोंसी, कमर पर हाथ रख के वो ठुमके लगाए, ठाकुर ने नृत्य किया कि देवता भी पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने। भागवत में लिखा है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? बोले आत्मनो भृत्य वश्यता, हरिणा भृत्य वश्यता। इस लीला से प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भक्त के अधीन, भक्त मुझे जैसा नचाना चाहे मैं नाचने को तैयार। शर्त यह कि भक्त बन जाओ। किसी सेठ की फैक्ट्री में हम गए, वहां लोहा लिक्विड हो रहा था, पानी पानी बाल्टियों में भर भर के निकाला जा रहा था। तो हमने वहां के इंजीनियर से पूछा कि आखिर ये लोहा पानी की तरह लिक्विड हो गया, कितनी हीट में होता है? इंजीनियर ने बताया, बोले महाराज कम से कम 1250 सेंटीग्रेड जब हीट लगती है तो लोहा लिक्विड हो जाता। उससे कम अगर हीट लगी तो लोहा लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं। कम से कम 1250, अधिक से अधिक 1650 तक से। तो हम वहीं खड़े खड़े सोचने लगे, विचार करने लगे कि देखो
1250 सेंटीग्रेड हीट में लोहा पिघलता है, नहीं? तो हमारा कन्हैया भी तो पिघलता है ना, वृंदावन। वो कब पिघलता है? बोले बस दो चीजें मांगता है। वो कहता है कि तुम अपनी अहंता छोड़ दो और ममता छोड़ दो, मैं पिघल जाऊं। तुम कितना ही भजन पूजन कर लो, वो पिघलेगा नहीं। पिघलेगा कब? जब दो चीज। इसीलिए यशोदा मैया जब कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम हुई है। आपने बहुत बार भागवत पढ़ी और सुनी। द्वंगुलून मभुत्तेनो संदधे नच्च गोपिका। 2 अंगुल रस्सी बोलो कम हो। दूसरी लेकर के जब बांधा फिर 2 अंगुल कम, तीसरी बांधी 2 अंगुल कम, चौथी बांधी 2 अंगुल कम। अरे भैया 2 ही क्यों? 3 भी तो हो सकती थी, 4 अंगुल भी कम हो सकती थी, 1 अंगुल भी हो सकती थी, फिर 2 ही क्यों? तो उसका समाधान करते संत, उनकी व्याख्या करते। वो कहते हैं 2 अंगुल की कमी का मतलब ये है, भगवान संकेत दे रहे हैं कि मैया तू मुझे बांधना चाहती है और मैं तेरे प्रेम के बंधन में बंधना भी चाहता हूं, लेकिन कमी 2 ही है। जीव अपनी अहंता और ममता नहीं छोड़ पाता, शरीर के प्रति अहम है। मैं जरा सी बात किसी ने कह दी एकदम क्रोध आ जाता है, हम भड़क जाते हैं। हमको ऐसा क्यों? ये अहंता कहलाता। और परिवार मेरा है, इसको ममता कहते। अहंता और ममता। तो जब तक अहंता और ममता का त्याग नहीं, शरीर तो मिट्टी का ढेला है, 5 तत्वों से बना हुआ है, तुम सच्चिदानंद निर्विकार तत्व हो, फिर शरीर को किसी ने कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता? इसमें बिगड़ने की क्या जरूरत? इसीलिए कि हम शरीर को आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए हम शरीर का अपमान सह नहीं पाते। जरा जरा सी बात में हम एकदम बिगड़ जाते हैं। अब परिवार मेरा है, ये भी एक दिमाग में घर कर गया है, परिवार मेरा है। अब शास्त्र कहते हैं कि परिवार तेरा नहीं है, तूने अपना मान लिया है, ये तेरे अंदर अज्ञान है। अच्छा सुनो, शादी से पहले पत्नी ये कौन थी अपनी? शादी से पहले पत्नी से अपना क्या नाता था? बोलो भाई। कुछ नहीं। पैदा होने से पहले बेटा हमारा कौन था? और धन अपने जेब में आने से पहले वो धन से हमारा क्या नाता था? और पत्नी मर गई या पुत्र का वियोग हो गया या धन चला गया तो फिर हमारा उससे क्या नाता रहा? पहले उनसे हमारा नाता क्या था और बाद में नाता क्या रहा? ना पहले कोई नाता था ना बाद में रह जाएगा। केवल बीच में थोड़े समय के लिए नाता जुड़ा ना, और इस नाते को हमने इतना मजबूत मान लिया कि हम सब कुछ बोले, बस यही सब कुछ हमारे हैं, हम इनके लिए जी रहे हैं। इसी का नाम है अज्ञान, ममता। कथा सुनते सुनते सज्जनों, कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, भजन और पूजन, दान और धर्म करते करते, जब बुद्धि निर्मल होगी, शुद्ध होगी, तो बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा आपको कि ये संसार में हमारा कोई नहीं और हम किसी के नहीं। जोर से बोलेंगे वृंदावन। भगवान शंकर ने घोषणा पूर्वक ये बात कह दी कि उमा कहो मैं अनुभव अपना,
किस्सा तो हारी भजन जगत सब सपना। जगत एक लंबा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न में मम विद्धि दीर्घम व चित्त विभ्रमम। भागवतकार लिखते हैं ये जागृत अवस्था क्या है? बोले ये भी एक स्वप्न है। रात का स्वप्न 2-4 घंटे का था और जागृत का स्वप्न थोड़ा लंबा है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? नहीं। रात्रि का स्वप्न 2-4 घंटे का था तो दिन का स्वप्न 10, 25, 50, 60, 70 वर्ष का है। स्वप्न के पदार्थ हमारे कब तक हैं? जब तक आंख नहीं खुली। आंख खुली, स्वप्न के पदार्थ गए। एक व्यक्ति की लॉटरी निकल आई, करोड़ रुपए, गरीब था, फैक्ट्री में काम करता, लेबर, करोड़ रुपया मिल गया, बड़ा खुश था। अब नौकरी छोड़ दूंगा, एक कार खरीदूंगा, एक बढ़िया दुकान खरीदूंगा, इतना रुपया बैंक में डाल दूंगा, ब्याज मिलेगा, इतने में व्यापार करूंगा, कुछ दिनों में सेट हो जाऊंगा, करोड़पति हो गया भाई। नहीं, सारी योजनाएं बना ली उसने। इतने में पत्नी ने हिला दिया, बोले फैक्ट्री जाना है कि सोता ही रहेंगे? आंख खुली, जाऊंगा जाओ, कहां गए करो। यही हमारी आपकी स्थिति है। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, आप लोग तो अनेक बार सुन चुके हो कि ये मिस्त्री लोग जो मकान कोठियां बनाते हैं ना, नहीं, ये सारी जिंदगी ये कोठियां बनाते हैं, लेकिन रहने को कोई कोठी इनको मिलती नहीं। कि जब तक बनाते हैं तब तक कोठी के अंदर, और बन के पूरी हुई, लो भैया इनाम लो और अपने पैसे लो, जाओ। फिर दूसरी बनाना शुरू की, और बनाते 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 जब पूरी हो गई, हमारी कहानी उससे मिलती जुलती है। करोड़ों जन्म हमारे बीत गए। जैसे होश संभाली, परिवार रूपी कोठी बनाना शुरू किया। पत्नी के लिए कर दो, बेटों के लिए कर दो, नहीं पोतों के लिए ऐसा कर दो। और व्यवस्था करते करते जब बैठ के खाने का टाइम आया तो यम के दूत आ गए, बोले आगे चलो। क्या? और दूसरी जगह जाकर के फिर वही नई नींव भरना शुरू की, जैसे मिस्त्री बेलदार करते हैं। और फिर गृहस्थी बनाते 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 जब बैठ के खाने का टाइम आया तो फिर यम के दूत आ गए, बोले आगे चलो। तो करोड़ों जन्म से हम यही करते आ रहे हैं। पढ़ो लिखो, शादी कराओ, बच्चे पैदा करो, पालो पोषो, उनकी शादी विवाह करो, उनको सेट करो, तब तक मौत पास में आ जाती। आगे चलो, आगे चलो। नहीं, इस ममता ने ही हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। अहंकार ने ही हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं को जब ठेस लगती है शरीर को तो हम एकदम उद्वेलित हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं तू शरीर नहीं, शास्त्र कहते हैं तू शरीर नहीं। अच्छा एक बात सोचो, जब कोई व्यक्ति समाप्त होता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और हम उस घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ देखकर दूसरा व्यक्ति पूछता भाई क्या बात? हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। अमुक व्यक्ति, शरीर तो पड़ा है ना, उसके शरीर में कोई कमी आई है? सोया हुआ सा नजर आ रहा। फिर हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी कौन हुआ? आत्मा, जीव, ठीक है ना? तो जीव और शरीर अगर एक होते तो एक साथ न रहते हमेशा। इससे सिद्ध है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो।
तुम अपने आत्मा में बैठ जाओ। शरीर के साथ अगर कोई कुछ करता भी है, उससे तुम्हारा बिगड़ने वाला क्या है? तो शरीर तो एक दिन जलना है, राख होना ही है। इसके कारण दूसरों से बैर विरोध नहीं लो। संतों ने कहा, लाखन में एक बात तुमते बताए जात, काहू को सताओ मत, अंत मर जाना। अंत में शरीर छोड़ के जाना है। भगवान राम ने भी रामायण में यही कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर तो अधम है, नाशवान है, मिटने वाला है। ये पंचों से बना, जैसे आश्रम पंचों ने मिलके बना दिया। अब एक व्यक्ति कहे कि आश्रम मेरा है तो वो मूर्ख है। क्या समझे? जब कोई कहता है ना हमसे कि ये वृंदावन का आपका आश्रम है, हरिद्वार का आपका है, तो अंदर पीड़ा होती है। और जब कोई ये कहते हैं कि समाज ने मिलकर के बहुत अच्छी चीज बनाई, तो मन में खुशी होती है। भाई हमारा ही केवल पैसा लगा है इसमें, क्या अनेकों का लगा है? तो जब अनेकों का लगा है तो वो हमारा कैसे हो गया? देखो भागवत का एक कितना सुंदर श्लोक है। भागवत में एक श्लोक आता है कि इस शरीर को अपना कहने वाले अनेक लोग। सुनिए जरा, दादा कहता है ये पोता मेरा है, ठीक है, और बाप कहता है बेटा मेरा है, और नाना और नानी कहते हैं धोता मेरा है, और पत्नी कहती है पुत्र मेरा है, और पुत्र कहते हैं कि पापा हमारा है, और अग्नि कहती है कि भोजन हमारा है, कुत्ते कहते हैं कि हमारा भोजन है, ये तो इसको मरने दो, हम रोज के खा जाए, और आग कहती है ये शरीर तो मेरा है क्योंकि अंत में मैं ही खाऊंगी इसको। बोलो वृंदावन। इस शरीर के अनेक मालिक हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, बेटे पोते, सब अपने एक एक नाते जोड़े कहते हैं मेरा है। तो अगर किसी जमीन में अनेक लोग अधिकार जमाने लगे, क्या समझे, तो फिर वो सरकारी हो जाती है। बोलो वृंदावन। जहां अनेक लोग दावेदार बनते हैं वो जगह सरकारी हो जाती है। तो इस शरीर के दावेदार बहुत हैं, तो फिर ये शरीर किसका हुआ? सरकार का हो गया, अपना क्या? इसलिए मैं और मेरा ये दो जहां छूट गए, बस वहीं आपको ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर आपके बंधन में आ जाएगा। ईश्वर तब तक नहीं बंधेगा आपके प्यार में जब तक आप दूसरों से प्यार में बंधे हो। जरा ध्यान से शब्दों को सुनो। वृंदावन। कोई समझदार व्यक्ति वेश्या से प्यार नहीं करता क्योंकि उसके अनेक पति। हर समझदार व्यक्ति अपनी स्त्री से प्यार करता है क्योंकि ये केवल मेरी है, ये केवल मेरी है। और वेश्या अनेकों को गले लगाती है, अनेकों की बन के जी रही है, तो समझदार व्यक्ति उससे प्यार नहीं करता। तो देखो हमारा जीवन तो वेश्याओं जैसा है। ध्यान से सुन रहे हैं आप? नहीं, हमारा जो जीवन है वो वेश्या जैसा है बाबू। बेटा भी मेरा, पोता भी मेरा, पत्नी भी मेरी, मकान भी मेरा, दुकान, माने कितनों से हमने प्यार कर रखा। जैसे वेश्या ने अनेकों से प्यार किया है, इसी तरह हमने भी अनेकों से प्यार किया हुआ है। लेकिन भक्त जो भगवान का होता है वो केवल एक से प्यार करता है। तो जैसे एक से प्यार करने वाली नारी से पति
प्यार करता है, जरूरत पड़ने पर मैं प्राण देने को तैयार हो जाए। इसी तरह ठाकुर ये कहता है कि जिस दिन तुम केवल मुझसे प्यार करने लगोगे उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ बन जाऊंगा और तुम्हारी हर तरह से रक्षा और व्यवस्था करूंगा। मीरा ने साफ कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, और छाड़ दीनी कुल की लाज कहा करी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। आंसुअन जल सींच सींच, क्या भाई? आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो जग में फैल गई होनी हो सो कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। दूध की मटकिया और बड़े प्रेम से बिलोई, और मक्खन जब काढ़ लियो तो छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। वृंदावन प्रसंग चल रहा था, भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो भगवान को भी भक्त के सामने नचा देती है। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही करते हैं। लेकिन भक्त को पहले समर्पण करना होगा। भक्त कहते हैं भात को हिंदी में, कच्चा रहे तो चावल है और पक जाए तो भात है। कच्चा चावल अलग अलग रहता है और पका चावल मुलायम और एक साथ जुड़ जाता है। भक्ति में भक्त का हृदय इतना मुलायम हो जाए कि वो सब में भगवान को देखने लगे और सबके साथ हिल मिलकर रहने लगे। भक्त की परिभाषा यही है कि जो सब में भगवान को देख रहा हो और सबसे घुल मिल कर रह रहा हो, उसे भक्त कहते हैं। भक्त सब में भगवान को देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। उमाज राम चरण रतो, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो के ही सन करें विरोध। विगत काम मद क्रोध, जिनके मन में काम क्रोध लोभ नहीं रहा, ऐसे भक्त जो सारे संसार में अपने प्रभु को देखते हैं, वे विरोध किससे करेंगे? इसलिए संत बार बार कहते हैं कि यदि संसार में भक्ति और ज्ञान का प्रचार हो जाए, ये आज की कटुता, आज का ये द्वेष, जातिवाद, प्रांतवाद, देशवाद, भाषावाद, ये सब समाप्त हो जाता। जब सब में हमारे प्रभु रहते हैं ऐसा विश्वास हो जाता है, तो व्यक्ति सबसे घुल मिलकर रहने लगता है।
एक बार व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि इनमें मेरे प्रभु रह रहे हैं। भागवत में लिखा है कि गाय, हाथी, घोड़ा, चांडाल, कुत्ता सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब में प्रभु रहते हैं। प्रणमेत दंडवद भूमौ आश्व चांडाल गोखरम। सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब में प्रभु रहते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थिताः। जो सब में मुझको देखता है, ऐसा योगी व्यवहार करता हुआ भी मुझ में ही निवास करता है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है। भक्त वही है जो सब में भगवान को देखता है। आज कुछ लोगों ने भक्ति की परिभाषा अपने ढंग से कर ली। वे सोचते हैं कि हमने माला जप ली, कंठी पहन ली और मूर्ति की पूजा कर ली, माने हम भगत हो गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये भक्ति का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। ये तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। सभक्ता प्राकृत स्मृता। जो व्यक्ति केवल मूर्ति में ही भगवान को मानता है और भगवान के भक्तों से, संतों से उसका विशेष प्रेम नहीं होता, बोले सभक्ता प्राकृत स्मृता। वो भक्त तो अभी प्रारंभ हुआ है भजन करना, उसका प्राकृत भक्त है, अभी प्रारंभिक भक्त कहा जाएगा। उच्च कोटि का भक्त कौन है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः। जो सभी प्राणियों में भगवान को देखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा भी आपने सुना कि सिया राम मैं सब जग जानी, जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी, करऊं सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत को ईश्वर में देख लो और फिर सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, सबसे प्यार करो। किसी के साथ तुम्हारे मन में बैर भाव न रह जाए, वो भक्त होता है। भागवत में महाराज अम्बरीश का प्रसंग इस बात को स्पष्ट करता है। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, सार्वभौम, सारी पृथ्वी के वे राजा थे। लेकिन उनमें प्रभु की प्रेमा भक्ति जागृत थी। उन्हें भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने में संकोच नहीं होता, भगवान के बर्तन साफ करने में उनको संकोच नहीं है, और उन्हें चंदन घिसने में भी कोई संकोच या आलस्य प्रमाद नहीं था। उनकी अपनी मान्यता थी कि मन वही मन है जो भगवान के चरणों में लगा हो। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन वही मन है जो भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ हो। वाणी वही वाणी है जो परमात्मा के मधुर मधुर गीत गा रही हो। कान वही हैं जो सदा भगवत कथा श्रवण करते रहते हों, और जिह्वा वही सार्थक जिह्वा है जो सदा प्रभु का नाम ले रही हो अथवा कीर्तन कर रही। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु। और हाथ वही सार्थक हैं जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। सिख भाइयों के यहाँ जाकर देखो, वे गुरुद्वारे में झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, वहाँ के बर्तन साफ करके, यहाँ तक कि
आई हुई संगत के जूतों की पालिश करके अपने आप में गौरव का अनुभव करते हैं। भक्त वही है जो सेवा में लग जाए। पैर वही सार्थक हैं जो तीर्थों में दौड़ कर जाएं, सत्संग में दौड़ कर जाएं। उनके मन में काम की कामना नहीं थी कि मुझे भोग मिले, कामना ये थी कि मैं भगवान का दास बन जाऊं। वो कामनी को गले लगाना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे भगवान का कोई प्यारा भक्त मिले, उसे गले लगाकर मैं अपने हृदय में ठाकुर को पधराऊं। भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनकी भावना होती है कि सामने वाला मुझसे बड़ा भक्त है, इसके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं, इसे मैं गले से लगाऊंगा तो इसके हृदय में जो ठाकुर बैठे हैं वो मेरे हृदय में आ जाएंगे। और सामने वाला अपने सामने वाले को बड़ा भक्त समझता है। इस तरह दोनों के प्रति एक बड़प्पन का भाव होता है। फिर दोनों गले लगकर ऐसा अनुभव करते हैं कि आज हमें परमात्मा के भक्त के माध्यम से परमात्मा का स्पर्श मिला। हनुमंतलाल जी और विभीषण जी जब मिले, अश्रुपूरित नेत्रों से गले लगे और वहां लिखा है कि बड़ी शांति का अनुभव हुआ। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। अष्टु महिष्या तुल्यशीलया, महाराज अम्बरीश की पत्नी भी उनके ही समान थी। वे भी सदा भजन पूजन पाठ में पति का अनुगमन करती। एक बार दोनों के मन में विचार उठा, तीर्थ यात्रा पर चला जाए। कहाँ चलें? मथुरा चलो, जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। वृंदावन पास ही है, मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे, कुछ समय रहेंगे। वे अपना राज्य छोड़कर मथुरा चले आए। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि हमारा राज्य कौन चलाएगा। और तब भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और महाराज अम्बरीश के राज्य की रक्षा करो। हम लोग तीर्थों में आ जाते हैं शरीर से, लेकिन मन घर से जुड़ा रहता है। हर समय सुबह शाम परिवार से संपर्क एसटीडी के माध्यम से बना रहता है। अब भागवत के आधार पर महाराज अम्बरीश 1 वर्ष के लिए मथुरा चले आए। वे सारी दुनिया के सम्राट थे। उन दिनों एसटीडी मोबाइल फैक्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन महाराज ने 1 वर्ष में 1 दिन भी अपने परिवार की बात न पूछी, न जानना चाहिए। ठीक है, आज व्यक्ति परिवार में कैसा उलझ गया है। 2 बच्चे पैदा करता है, पालना है, फिर इनको पढ़ाना है, फिर इनके नौकरी के बारे सोचना है, काम के बारे सोचते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। ऐसा करते करते जीवन बर्बाद हो जाता है। वे भी एक महाराज अम्बरीश हैं जो सारी दुनिया के राजा थे। सार्वभौमो शब्द आता है, सारी दुनिया के राजा। और 1 वर्ष तक मथुरा में आके यमुना स्नान, देव दर्शन, कथा श्रवण, साधु ब्राह्मणों का सम्मान, गरीब ब्राह्मणों के मकान बनवा देना, गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह करा देना। महाराज अम्बरीश रह रहे। अब 1 वर्ष बाद वापिस लौटना है। ध्यान से सुने बात को। 1 वर्ष बाद वापिस लौटना था, कार्तिक मास था। उन्होंने त्रिरात्रि व्रत किया है। अक्षय नवमी से लेके एकादशी तक भोजन न करना, उसको त्रिरात्रि व्रत कहते हैं। 3 रात।
द्वादशी को उद्यापन करना है एकादशी का, इसलिए बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बहुत से ब्राह्मण आए, भोजन किया। और जब महाराज अम्बरीश भोजन करने के लिए तैयार हुए तो दुर्वासा ऋषि आ गए। महाराज ने कहा कि ऋषिवर आप भी प्रसाद पाएं। दुर्वासा जी ने कहा भोजन तो करना है, लेकिन मध्याह्न संध्या के बाद राजन प्रतीक्षा करो। वे यमुना में जाकर बैठ गए मध्याह्न संध्या में, और ऐसा ध्यान लगा कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि भोजन करना है। यहाँ द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी, इसलिए ब्राह्मणों से पूछ के उन्होंने केवल जल पी लिया, क्योंकि निर्जला व्रत किए थे। जो निर्जला व्रत करता है वो जल पी ले तो व्रत की पारणा हो जाती है, और जो जल पीकर व्रत करते हैं वे फल खा लें, फलाहार कर लें तो व्रत पूर्ण हो जाता है। जो फलाहार करके व्रत करते हैं वो अनाज खाएंगे तो व्रत की पूर्ति मानी जाती है। महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया। जब वो पी रहे थे तभी दुर्वासा आ गए, और उन्हें ऐसा लगा कि शायद राजा ने भोजन कर लिया। क्रोध आ गया। ब्राह्मण को निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए तुम भोजन कर रहे हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि मैं भगत हूं, मैं अभी मजा चखाता हूं। उन्होंने एक बाल उखाड़ा जटा का और जमीन में पटका, उससे एक स्त्री पैदा हो गई, कृत्या। उसके सारे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और हाथ में तलवार थी। दुर्वासा ने कहा समाप्त कर दो, ये पाखंडी है, धर्म का श्वांग रच के धर्म की मर्यादा को तोड़ता है। इसने मुझे निमंत्रण दिया और बिना भोजन कराए भोजन कर लिया। महाराज जैसे वो कृत्या चली अम्बरीश की ओर, अम्बरीश भागे नहीं, न चलत पदादपि। भागवत में लिखा हो एक कदम भी नहीं भागे। अम्बरीश जी ने सोचा यदि मैंने अपराध किया है तो दंड मिलना चाहिए, और नहीं किया तो ऊपर वाला जैसा करेगा ठीक है। पर जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी के पास पहुंच ही रही थी कि भगवान का सुदर्शन आ गया, कृत्या के टुकड़े टुकड़े किए और दुर्वासा के पीछे दौड़ा मारने के लिए, और दुर्वासा बचने के लिए भाग रहे। वे भागते हुए पहले तो सुमेरु पर्वत की कंदरा में गए, गुफा में, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा सुदर्शन ने। समुद्र में डूबे तो पीछा नहीं छोड़ा। दिशाओं विदिशाओं में भागते रहे, सुदर्शन पीछे लगा। सुदर्शन मारना नहीं चाहता था, वो तो एक क्षण में मार देता, वो तो केवल डरवा रहा था, और घूम घुमा करके दुर्वासा को अम्बरीश के चरणों में लाना चाहता है। इसलिए भी नहीं मारना चाहता क्योंकि अम्बरीश जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि सुदर्शन ने दुर्वासा को मार दिया तो मैं भी आत्महत्या करूं, और दुर्वासा जब तक लौटकर आकर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। इसलिए सुदर्शन मार नहीं रहा, पीछे दौड़ रहा है डरवाता हो। वे भगवान शंकर के यहाँ, पहले ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा भी रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रलय काल में ये मेरा लोक भी नष्ट हो जाता है, हमारे जैसे बहुत पैदा होते रहते हैं परमात्मा की सृष्टि में। तुमने भगवान का अपराध किया होता तो शायद बचाव हो जाता, किंतु तुमने भक्तापराध किया है, भक्त के अपराधी को कोई बचा नहीं सकता। रामायण में एक दो चौपाइयां बड़ी सुंदर हैं कि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावो, कि निज अपराध रिसाही न कावो, और जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरही।
आपसे भगवान का अपराध हो जाए तो क्षमा हो सकती है, लेकिन कहीं भक्त का अपराध हो गया तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। शास्त्र कहते हैं भगवान का भले अपराध हो जाए लेकिन भक्त का अपराध नहीं। भक्त भगवान से बड़ा होता है। शास्त्र बार बार इस बात की घोषणा करते हैं। यूं तो भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन भगवान ने संसार को सुनाया है कि मुझसे बड़े मेरे भक्त होते हैं। भागवत में लिखा है भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्तों का भक्त है। रामायण में लिखा है कि सारा संसार तो राम राम जपता है, पर राम जी श्री भरत श्री भरत श्री भरत जपते हैं। भारत सरिस को राम सनेही, ओ जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत राम नाम जपता है और राम जी श्री भरत श्री भरत श्री भरत जपते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की